तो गाइज वेलकम बैक टू वसीम जाफर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप वसीम की क्लास देख रहे हैं और आज मैच हुआ वसीम भाई, पंजाब वर्सेस एक ऐसी टीम जो कि पहले सीजन में तो जीती थी, उसके बाद जब से हारते गए तो वो लग नहीं रही है वो सेम टीम है। गुजरात टाइटंस जैसे आज मैच हारे, पंजाब ने उसको डिफिकल्ट थोड़ा एंड में बना लिया। पंजाब पे बाद में आएंगे। स्टार्ट विद जीटी। तो जीटी टॉप 3 बैट्समैन के बाद सारे जो लड़के आ रहे हैं वो थोड़े टेस्ट मतलब अनटेस्टेड लग रहे हैं। आपको ये टीम का बैलेंस कैसा लग रहा है बैटिंग वाइज पहले, क्योंकि आज बैटिंग में उन्होंने कोई खास नहीं किया। ये बात हमने पहले भी की थी पहले करी है। सौरभ के जीटी टॉप 3 पे बहुत डिपेंडेंट है। ये स्टोरी लास्ट सीजन भी थी कि जब शुभमन, साई सुदर्शन ये टॉप रन गेटर्स में थे। साई सुदर्शन ने ऑरेंज कैप भी जीता था। शुभमन ज्यादा पीछे नहीं थे। जॉस बहुत रेड हॉट फॉर्म में थे लास्ट सीजन। बट उसके बाद में ये देखने को मिला था कि जब ऊपर के 3 आउट हो जाते हैं तो फिर नीचे वो पेडिग्री नहीं है जो टॉप 3 के अंदर है। और उसके अलावा प्लेऑफ्स में भी लास्ट सीजन यही हुआ था और मोर और लेस ऐसे लग रहा है ये तो पहला मैच है देख के कि सिमिलर स्टोरी है। टॉप 3 ने अगर रन नहीं बनाए तो वो नंबर 4 पर वॉशी और फिर ग्लेन फिलिप्स, उसके बाद शाहरुख। अगेन इतनी पेडिग्री नहीं है। उसके बाद में शाहरुख के बाद में तेवातिया। तो आज थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ क्योंकि वो बटलर की भी जो इनिंग्स है बड़ी वियर्ड सी इनिंग्स थी, क्योंकि 3 चौके 2 छक्के लगाए। 24 रन तो उन्होंने 5 गेंदों में ही बना दिए थे, बट उसके अलावा 38 रन उन्होंने बनाए, बट 33 गेम्स में बनाए। तो बहुत सारी डॉट बॉल्स। शुभमन ने शुरुआत अच्छी की थी बट अगेन फिर वो स्टक हो गए और फिर उसके बाद में वो इनिंग को वो मोमेंटम ही नहीं मिला। तो आई जस्ट थिंक कि ये थोड़ा कंसर्न है गुजरात टाइटंस के लिए गोइंग फॉरवर्ड के इसको कैसे एड्रेस करें। कि वो अगर ऊपर के लोगों ने रन नहीं बनाए तो कंसर्निंग साइंस है। उसके अलावा राशिद का फॉर्म भी अगर मैं कहूँ कि बॉलिंग में वो छोटी गेंद इतनी देखने को नहीं मिलती थी, बट अब वो बहुत ज्यादा छोटी गेंद देखने को मिलती है और उस पर रन भी पड़ते हैं। तो राशिद जो उनके ट्रम्प कार्ड हुआ करते थे, अगेन वो इकोनॉमी नहीं है, वो विकेट कॉलम उतना हेवी नहीं है। वसीम भाई, इनके बैटिंग ऑर्डर को लेकर आपसे बात करनी है। आप सारे टीम्स के ऑलमोस्ट ओपनिंग पेयर देखो। अभिषेक यहाँ बैटिंग कर रहा है, ट्रेविस हेड, कहीं पर कोहली हैं, साथ में फिल सॉल्ट हैं, मतलब जितने भी डायनेमिक ओपनिंग पेयर्स हैं। लेकिन इनके ओपनिंग पेयर में पिछला सीजन अच्छा था, ठीक ठाक रन साई ने भी बनाए थे, शुभमन ने भी बनाए थे, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर ट्रेजेक्टरी के नहीं लगते हैं ये लोग स्ट्राइक रेट में, कि थोड़ा टाइम तो लेते हैं। लेकिन आज की क्रिकेट जहां चली गई है 170 वाले स्ट्राइक रेट वाले ओपनर्स चाहिए। तो आपको ऐसा लगता है बटलर ने भले ही स्ट्रगल किया, आज डॉट बॉल बहुत खेली। आपकी टीम के बेस्ट बैट्समैन की बात करें इस फॉर्मेट में तो बटलर है, तो उनको ओपनिंग करा दो। 3 पे गिल को ले आओ जो कोहली वाला रोल था पहले आरसीबी के लिए करते थे, और बटलर से बोलो भाई तुम मारो जाके। आपको लगता है चेंज कर सकते हैं लोग जस्ट टू एनर्जी डालने के लिए फर्स्ट 6 ओवर्स में? नहीं, मुझे नहीं लगता है सौरभ, क्योंकि ये बात हमने लास्ट सीजन भी काफी डिस्कस हुई थी कि बटलर जो राजस्थान में ओपन करके इतने रन बनाए हैं, हंड्रेड्स बनाए हैं काफी। तो सरप्राइजिंग था कि वो उनको नंबर 3 पे खिलाए, बट एवरीथिंग वर्कड आउट वेल लास्ट सीजन, क्योंकि साई सुदर्शन इतने बढ़िया फॉर्म में थे। लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि साई सुदर्शन इस तरह से खेलेंगे और ऑरेंज कैप जीतेंगे। शुभमन ने भी रन बनाए। तो फिर जब आपके ऊपर 2 इतने अच्छे पार्टनरशिप आपको करके दे रहे हैं तो देन इट मेक सेंस कि फिर बटलर, और इतने बटलर एक्सपीरियंस है कि ही कैन अडेप्ट टू नंबर 3 आल्सो। नंबर 3 इतना बुरा नंबर भी नहीं। और अहमदाबाद की विकेट बहुत जबरदस्त है, तो ये टॉप 3 कैन विन देम क्वाइट अ फ्यू हैंडफुल ऑफ गेम्स, मुझे ऐसा लगता है अपने होम पे, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े स्कोर बनते हैं। और अगर ये चल पड़े तो वो फिर 4, 5, 6 हो सकता है कि छुप जाए। बट दूसरे वेन्यूज पे जो ट्रिकी वेन्यूज हैं वहां पे बिल्कुल थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जो 4, 5, 6, 7 क्या करते हैं और आपको कितने मैच जिताते हैं। तो टॉप 3 पे बहुत प्रेशर रहेगा और मुझे लगता नहीं कि वो स्ट्रैटेजी हमको चेंज होती हुई नजर आएगी। जब बॉलिंग पे बात कर लेते, आपने राशिद खान का जिक्र किया। राशिद खान का पिछला सीजन हॉरिबल था, 9 विकेट लिए थे, पिटाई भी बेहिसाब हुई। और आपने बड़ा वसीम भाई, मतलब ये ऑब्जर्वेशन आपका बिल्कुल परफेक्ट था। आज के मैच में पिछले सीजन भी ऐसी बहुत बॉलें निकल रही थी राशिद के हाथ से जो छोटी हो जा रही थी बहुत ज्यादा, मतलब अपने हाफ में बॉल डाल ले रहे थे।
तो ये मतलब लाइक, और मैं आप नोटिस करो राशिद खान के 2-3 साल लाइक इतने अच्छे नहीं रहे हैं, उनको कोई भी आके मार रहा है, जो कि पहले कोई अनटचेबल थे एक समय राशिद। तो क्या आप फिगर आउट हो गए हैं उनका जो स्किल सेट था हो गया है, पब्लिक को मालूम है क्या आ रहा है वहां से बैट्समैन को दुनिया के? आई थिंक वो बैक सर्जरी के बाद सौरभ, वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है जो राशिद खान हम इनिशियल ईयर्स में और वो बैक सर्जरी से पहले जी। जो जानते थे राशिद को, कि वो बिल्कुल वो ट्रेम लाइन में फंसाते थे बल्लेबाजों को, वो 5 से 6 मीटर वाली लेंथ जो सुनील नारायण भी डालते हैं, यस। वहां से हिलते नहीं थे। इवन दो बैट्समैन उनको डिफेंसिवली खेलने के लिए देखता था, लेकिन कहीं ना कहीं वो रास्ता निकाल लेते थे, बहुत चाहे ज्यादा। पैड मारते चाहे बोल्ड कर दे। तो वो कंसिस्टेंसी मिसिंग है आफ्टर इस सर्जरी, और ये काफी लंबा टाइम हो गया है। तो आई डोंट नो क्या है कि वो दम नहीं लग रहा है, कि वो जो पहले जो मसल्स जो यूज हो रहे थे शायद जी। उसमें उतनी स्ट्रेंथ अब नहीं रही है। बट कंसर्निंग साइंस तो है, आई थिंक बैट्समैन हैव फाउंड अ वे टू स्कोर अगेंस्ट हिम, कि वेट करते हैं वो छोटी गेंद का, थोड़ा सा स्लॉक स्वीप का भी इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल कंसर्निंग साइंस है, क्योंकि वो उनके बड़े ही इंपॉर्टेंट गेंदबाज है, क्योंकि वो मिडिल ओवर्स में राशिद खान अगर एक एंड जाम कर दे, तो फिर टीम को सोचना पड़ता है। जैसे हम बुमराह की बात करते हैं कि भाई टीम सोचती है कि हमारे पास 16-17 ओवर है, बुमराह के 4 ओवर, हमको कितने रन मिलेंगे। तो राशिद का वो दबदबा था एक टाइम पे, सुनील नारायण का एग्जैक्टली। वो दबदबा है अभी भी। एसआरएच के टाइम स्पेशली वसीम भाई, एसआरएच में थे। हाँ, तो कंसर्निंग साइंस तो है, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक बैटर्स, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बेटर खेलने लग गए, और राशिद की वो कंसिस्टेंसी भी मिसिंग है। अब आप वसीम भाई आते हैं आपकी फॉर्मर टीम जिसके साथ आप जुड़े भी थे आईपीएल में, पंजाब किंग्स। एक लग रहा है कि रिकी पॉन्टिंग के एरा में दे हैव दैट पर्पस। 6-6 अनकैप्ड प्लेयर खिलाए थे पिछले साल, इस बार भी बहुत सारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, लेकिन लगता है सबको अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मालूम है। एक नए लड़के को पॉन्टिंग ने खिलाया, आज कूपर कॉनले को पहला मैच खेल रहे हैं, लग नहीं रहा था पहला मैच खेल रहे हैं। क्या बैटिंग करी हम्म। उसने, आपके कैसा लगा आपको कूपर कॉनले की बैटिंग? अमेजिंग। नहीं, बढ़िया। आई मीन आईपीएल में इस तरह की शुरुआत बहुत कम फॉरेन प्लेयर्स की होती है, पहली बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। तो एक तरह से ड्रीम डेब्यू मैं तो कहूंगा, क्योंकि हमने जो टीम बनाई थी उसमें उनका नाम नहीं रखा था। नहीं था। मैंने अजमतुल्लाह उमरजाई रखा था, और थोड़ा सा कंसर्न था कि हो सकता है कि 3 ही ओवरसीज से जाए, क्योंकि जेवियर बार्टलेट भी वो 140 वाले गेंदबाज नहीं है, बट फिर भी काम करके दे सकते हैं। और आज बहुत बढ़िया कैमियो भी खेल के गए। उमरजाई को उन्होंने बाहर बिठाया है, बट कूपर कॉनली क्योंकि बड़ा नाम लेकर आ रहा है, क्योंकि बिग बैश में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो एक अच्छी बाय मैं कहूंगा पंजाब किंग्स की। और क्या इनिंग खेली है, आई मीन इतने फास्ट हैंड्स है। सीरियसली। वो राशिद को 103 मीटर का जो छक्का था, ब्यूटीफुल इनिंग्स। आई थिंक एक तरह से कॉन्फिडेंस बूस्टिंग तो होगा ही, क्योंकि पहला मैच इतनी बड़ी लीग में खेल रहे हैं, मैच विनिंग नॉक आते ही उन्होंने खेला है। तो इट्स अ गुड साइन फॉर पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स डजंट सरप्राइज यू कि कि पंजाब किंग्स से मैच में रोमांच तो बना रहेगा एंड भैया, तक ले वो गए आपको। सीरियसली। हाँ, तो चाहे जैसा मैच चल रहा है, वो मैच को इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और आज भी बनाया। बिल्कुल एक टाइम ऐसा लग रहा था कि हैंड आराम से मैच जीतने वाले हैं, और फिर वो मैच में रोमांच लाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेटें चटकाई, 8 रन में 4 विकेट चली गई। बट इन द एंड आई थॉट वो जो पार्टनरशिप थी, छोटी तो नहीं कहूंगा, बट वो मैच विनिंग जो पार्टनरशिप थी बार्टलेट और कॉनली की, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया। देख के बड़ा अच्छा लगा। नाम मैंने काफी सुना था कूपर कॉनली का, इतना मैंने उनको देखा नहीं था, बट जो आज देखा बहुत इम्प्रेसिव लगा। और स्पेशली वसीम भाई किसके आप शूज फिल कर रहे हो? पिछले सीजन जॉश इंग्लिश ने कमाल की बैटिंग करी थी, उनको हम्म। लूज करना, फिर उसका रिप्लेसमेंट बन के आना और ऐसी बैटिंग करना, बहुत इंप्रेस किया वन एंड ऑल को। बॉलिंग कैसी लगी आपको पंजाब की, स्पेशली चहल वाला? चहल ने एक बार फिर से अपनी क्लास दिखाई। अच्छा, चहल को लेके मुझे आपसे एक लाइक सप्लीमेंट्री ये हमारा क्वेश्चन है इसके अगेन, कि विजवेंद्र चहल ने एक भी मैच नहीं खेला T20 इंटरनेशनल हिंदुस्तान के लिए, वर्ल्ड कप का। और हम्म। आपने वरुण चक्रवर्ती को भी ट्राई करा, आपने राहुल चहर को भी एक वर्ल्ड कप में खिला डाला था 2021-22 की। डू यू फील जो जिस तरह से सेटअप करते हैं चहल, पहले तो एज एन आरसीबी फैन आज तक मुझे समझ में नहीं आया उसको जाने क्यों दिया था, हसरंगा ले आए, जाने क्या सोच के लाए। लेकिन चहल जैसे हम्म। बॉलर का एक भी T20 वर्ल्ड कप मैच ना खेलना, हाउ डू यू रेट हिम एज अ T20 स्पिनर चहल? आई मीन इस आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर है सौरभ, तो इससे ज्यादा आप क्या ही बोले। क्या बोलेंगे? इस लीग
इस लीग में बड़े बड़े गेंदबाज आए हैं और खेले हैं, ब्रावो, बुमराह, सुनील नारायण, अ, आप नाम ले लो, जिसका अमित लंबा मिश्रा का करियर विकेट रहा बहुत है। थे एक टाइम, वो भी टॉप अमित में आते थे। मिश्रा के बॉलिंग काफी विकेट थी, पीयूष चावला की थी, उन सब से पीसी की आगे 200 प्लस विकेट है, तो अब इससे ज्यादा क्या ही कहे। क्या एक्सपेक्ट वेरी करोगे? अनफॉर्चुनेट है एक्चुअली, क्योंकि एक्चुअली जो इंडियन टीम अब जिस टेम्पलेट पे खेल रही है कि भाई 8 बल्लेबाज उनको चाहिए होते हैं अलोंग विद द ऑलराउंडर, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके चलते मुझे लगता है ही हैज मिस्ड आउट। खेलना चाहिए था, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि क्वालिटी की कोई कमी नहीं है। बट आज जो बॉलिंग देखी है, वो बॉलिंग ने बड़ा मुझे इम्प्रेस किया, क्योंकि आज वो जिस तरह से उनके हाथ से बॉल छूट रहा था, जनरली हम देखते हैं कि युजवेंद्र चहल थोड़ा सा बॉल स्लाइडर डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आज थोड़ा सा वो रोटेशन नजर आया, और उसी के चलते 2 विकेटें जो उनको मिली। तो आज का जो स्पेल रहा, वो बहुत इम्प्रेसिव रहा, एंड आई होप ही कंटिन्यूज टू बॉल लाइक दैट, क्योंकि कभी कभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि डिफेंसिव हो जाते हैं जब थोड़ा सा मार पड़ जाती है। बट ये बड़ा ग्राउंड है, जो न्यू चंडीगढ़ का ग्राउंड है, मुल्लापुर का, ये बड़ा ग्राउंड है, तो आई थिंक दैट एनकरेजेस हिम टू टू फ्लाइट द बॉल अ लिटिल बिट मोर। बट आई फील कि युजवेंद्र चहल को इसी तरह से गेंदबाजी करनी चाहिए, उसके बॉल में वो रोटेशन डाले, थोड़ा सा गूगली का भी इस्तेमाल करे, क्योंकि आउट ऑफ ऑल द लेग स्पिनर ऐसा लगता है कि युजवेंद्र चहल बहुत कम गूगली का इस्तेमाल करते हैं। यस। तो आज जो देखिए उनकी गेंदबाजी वाज वेरी वेरी इम्प्रेसिव। क्वालिटी की मतलब बात करना, तो मतलब क्या ही करे कि 200 जिस आदमी की इस लीग में विकेटें हैं, तो उसके बारे में क्या बोले। एंड अगेन सरप्राइज, मैं बहुत सरप्राइज था कि आरसीबी ने उनको जाने दिया, आरआर ने भी उनको जाने दिया। सीरियसली। तो आई मीन इट्स पंजाब्स गेन एक्चुअली, क्योंकि इतने टफ ग्राउंड्स में आरसीबी में चिन्ना उन्होंने स्वामी में। विकेट ली थी। बिल्कुल हाँ, सही चिन्ना बात। स्वामी में। और फिर आरआर ने भी उनको जाने दिया, क्योंकि वो उनकी और अश्विन की बहुत बढ़िया पार्टनरशिप थी। तो पंजाब वोंट माइंड दैट, पंजाब के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है, एंड आई थिंक ही बॉल्ड ब्यूटीफुली टुडे। इनफैक्ट वसीम भाई, चिन्ना स्वामी में सबसे ज्यादा विकेट इन्हीं के हैं, चहल के हैं। हाँ, और आपने बड़ी कमाल की बात बताई वसीम भाई कि बिल्कुल सही है कि जब भी वो बैट्समैन को सेटअप करते हैं अपने बेस्ट में, तभी लगते हैं जब वो थोड़ा धीरे छोड़ते हैं बॉल। जहां वो स्लाइडर हम्म, स्लाइडर मारते हैं तो उनके ऑफ डेज होते हैं वो, और आज वो लग रही थी जैसे हम्म। बॉल हाथ से निकल रही थी। ये तो आज का मैच रहा। अब कल आपकी फेवरेट टीम, क्योंकि गोयनका साहब की टीम खेल रही है कल, लखनऊ सुपर जायंट्स। वसीम भाई, लखनऊ में कितने मैचेस खेले? फर्स्ट क्लास के बहुत मैचेस खेले होंगे आपने लखनऊ में। लखनऊ की मेमोरी कोई लखनऊ स्पेशल? में नहीं, ये ग्राउंड में तो नहीं खेले, नहीं क्योंकि खेले ये होंगे, ग्राउंड कानम में तो हमारे, नहीं। हाँ, तो मेरे रिटायरमेंट के बाद बना केडी था सिंह ये बाबू में ग्राउंड। खेले हैं क्या, जब उस समय में केडी केडी सिंह सिंह? बाबू में मैंने खेला है, जी हाँ, मेरे पहले ही सीजन में रणजी ट्रॉफी के हमारा मैच था यूपी से, वहाँ खेले। कानपुर में मैच खेले हैं। ग्रीन पार्क में, मेरा राइट। सेकंड फर्स्ट क्लास 100 केडी सिंह बाबू में था। बताइए। आज तो वहां पर लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, कुत्तों को चलाते हैं। बताइए क्या कर दिया उस स्टेडियम में वसीम भाई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मल्टी एक्चुअली स्पोर्ट्स का वो ग्राउंड हुआ करता था। जी। हॉकी खेली जाती थी उस टाइम पे ग्रास हिस्टोरिकल। पे। जी जी जी। हाँ, तो जी हाँ, आई मीन ये बहुत ही मतलब अच्छा ग्राउंड बना है काना का, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बड़ा सिमिलर टू ग्राउंड। मुजफ्फरपुर के। बड़ा बॉलर्स को थोड़ा सा एनकरेज करता है, वरना तो इस लीग में कुछ कुछ ग्राउंड ऐसे हैं कि वो नाइटमेयर है बॉलर के लिए। सीरियसली। तो लखनऊ इज वन ऑफ देम के वेयर थोड़ा वो खुल के बॉल डाल सकते हैं। तो जी हाँ, मतलब लास्ट मेरे ख्याल से सबका एक मैच हो जाएगा कल के मैच के बाद में, बिल्कुल। तो पता चल जाएगा कि भैया क्या है, मतलब ये लीग में कौन किस रूट में जाने वाला है। बिल्कुल। और कल ऋषभ पंत वर्सेस दूसरा कैप्टन कौन है? अक्षर पटेल। अक्षर पटेल जी। एक टीम पिक करिए आप कल के मैच के लिए। कल एकाना में मैच है, पिक योर टीम, प्रेडिक्शन। आई मीन बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों टीम बहुत सिमिलर है, मुझे ऐसा लगता है। बट थोड़ा बैटिंग की मुझे लगता है कि डेप्थ थोड़ी सी लखनऊ के पास ज्यादा है। बॉलिंग अगेन दोनों ही टीमों की बहुत थोड़ा सा वीकर पॉइंट्स है। बट मैं थोड़ा लखनऊ को मार्जिन थोड़ा सा दूंगा कि दे लुक अ लिटिल बिट बेटर आउट ऑफ दोस टू। इनफैक्ट कल हम लोग मयंक यादव को भी होपफुली देखेंगे, उनके पेस पे भी नजरें होंगी। काफी यंगस्टर्स तो हम लोग एक एपिसोड बनाएंगे इसमें, जहां पर हम लोग सारे यंग टैलेंट का आईपीएल को डिस्कस करेंगे। वसीम भाई की व्यू लेंगे कि क्या फ्यूचर देख रहे हैं उनका और क्या स्पेशल टैलेंट है उनमें। वसीम भाई, थैंक यू सो मच। आज के मैच में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन है आपके, प्लीज आप पूछिए,
उसके आंसर किए जाएंगे और हम लोग अब मिलेंगे कल रात को एक बार फिर से, मैच जब फिनिश हो जाएगा। वी विल सी यू दैट टाइम। ठीक है, सी यू।